अब हम लोग 3 ऐसे इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मुझे थोड़ा आराम से बात करनी है। फर्स्टली, जो डेरिवेटिव्स में आज एसटीटी बढ़ाया गया है, नाउ उसके कारण मार्केट में काफ़ी ड्रॉप भी देखने मिला एंड एंजल वन जैसे शेयर्स, ग्रो जैसे शेयर्स 10-10% डाउन भी है। सो व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन? अगर हम लोग डेटा देखें, सो कैश मार्केट जो है इंडिया का वो बहुत बड़ा है नहीं। यूएसए के कैश मार्केट का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर इज अराउंड 19 ट्रिलियन डॉलर्स। चाइना अकाउंट फॉर अराउंड 36 ट्रिलियन डॉलर्स एंड इंडिया इट जस्ट अकाउंट फॉर 3.35 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स। ये मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। सो कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है नहीं। बट व्हेन वी कम टू द डेरिवेटिव मार्केट, इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट का जो टर्नओवर है दैट इज 1070 ट्रिलियन डॉलर्स। इट इज अराउंड डबल ऑफ व्हाट यूएस अकाउंट्स फॉर देयर डेरिवेटिव टर्नओवर साइज विच इज जस्ट 600 ट्रिलियन डॉलर्स। यहाँ पे चाइना तो बहुत कम अमाउंट पे आ जाता है। सो कहीं ना कहीं जो हमारे मार्केट में स्पेक्यूलेटिव सेंटिमेंट बहुत प्रिडोमिनेंट तरीके से बढ़ रहा था, ये उस चीज को काउंटर करने के लिए किया गया। तो इससे क्या इम्पैक्ट है? शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट एक तरीके से ट्रेडिंग को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, तो शॉर्ट टर्म में इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है, जो दिखा भी एंड हो सकता है आने वाले सेशन में और थोड़ा दिखे। बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे, एज मे बी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सोचे या एज डायरेक्ट इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचे, ये जो फंड है, ये यहाँ पे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इतना पैसा लूज कर रहे थे डेरिवेटिव मार्केट्स में, कहीं ना कहीं अगर ये चीज थोड़ी रिड्यूस होती है, तो वो पैसा एज सीरियस मनी विल डायरेक्टली फ्लो इनटू द कैश मार्केट्स। कहीं ना कहीं कैश मार्केट्स और स्ट्रांग होंगे इंडिया के। तो भले ही वो चीज शॉर्ट टर्म में एक निगेटिव सेंटिमेंट लेके आती है, बट आई फील सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड एन एसेंशियल स्टेप कि लोग पैसा ना लूज करें फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट्स ग्रेट।